In the last lecture, we all started with a new chapter, solutions. ठीक है. बेसिकली सॉल्यूशंस क्या होता है? तो सॉल्यूशंस दो लोगों के होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट. सॉल्यूट मतलब जो ऐड करते हैं, सॉल्वेंट मतलब एंड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनता है? सॉल्यूशन. दैट इज जो मिलता है. देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूट, सॉलिड, सॉलिड लिक्विड गैस में, लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड लिक्विड गैस में. इस प्रकार के 9 सॉल्यूशंस अपन ने पढ़ा था. उसके बाद अपन ने 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ा था. सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अंडर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जब रहते हैं तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर इक्विलिब्रियम से ज्यादा तुम्हारे पास अमाउंट रहती है तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और अगर इक्विलिब्रियम से कम अमाउंट रहती है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. एम आई प्रीटी मच क्लियर? उसके बाद अपन एक टर्म के बारे में पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी. इसके बारे में पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी मतलब कौन कितने अच्छे से घुल मिल सकता है. नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या था? मोल पर लीटर. देयर वर 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी. पहला फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. कौन मिक्स हो रहा है और किस में मिक्स हो रहा है. और अपन ने पढ़ा था लाइक डिसॉल्व्स लाइक. पोलर किस में मिक्स होएगा? पोलर में. नॉन पोलर किस में मिक्स होएगा? नॉन पोलर. सेकंड फैक्टर, टेम्परेचर. एंडोथर्मिक प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी और एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी. एंड द लास्ट थर्ड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. और इफेक्ट ऑफ प्रेशर को और सुहाना करने के लिए कौन आया था? हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ क्या बोला? The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure. Mathematically, S is directly proportional to P. Proportionality sign हटाओ is equal to constant लगा. Where constant is called as Henry's constant. क्या बोलते हैं? Henry's constant. वो पढ़ा था अपन ने, ठीक है. एंड फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? रॉयल्स लॉ. बराबर, रॉयल्स लॉ थोड़ा बहुत पढ़ा था. रॉयल्स लॉ क्या बोलता है? The partial pressure of any component is equal to vapor pressure of pure component into mole fraction. मतलब नॉर्मल P. रॉयल्स लॉ के हिसाब से ऑन द बोर्ड एवरीवन. रॉयल्स लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन. कभी भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं. प्योर, प्योर को किससे डिनोट करेंगे? नॉट से. अरे प्योर को किससे डिनोट करेंगे? समझ में आ रहा है क्या? फिर अपन ने बहुत सारा हेरा फेरी किया था और बाद में अपन ने लास्ट में पढ़ा था आइडियल सोल्यूशन. अरे आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. ओके, आइडियल सोल्यूशन मतलब क्या? जो रॉयल्स लॉ को ओबे करते हैं. अरे जो रॉयल्स लॉ को ओबे करते हैं. एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0. दोनों मिक्स करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो एंथैल्पी ना हो ही नहीं सकता है. हर एक सॉल्यूशन को आइदर एनर्जी लगेंगी या आइदर एनर्जी जाएंगी. वो बोल रहा है नहीं, दोनों सॉल्यूशन मिक्स होंगे तो एंथैल्पी चेंज 0 रहेगा. हो ही नहीं सकता है. एंथैल्पी चेंज के लिए वॉल्यूम भी मिक्स कितना रहना चाहिए? 0. फिर अपने पास 3 रिश्ते थे, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट. ये तीनों रिश्ते बोलता था कंपेरेबल है. ये तीनों रिश्ते क्या बोलता था? वो कंपेरेबल है. नहीं पॉसिबल है. कौन किस में कितना मिक्स हो रहा है नहीं बता सकते हैं. और लास्ट क्या बोलता था? प्योर कंपोनेंट्स के बीच में उसका वेपर प्रेशर आता था. अरे हाँ कि नहीं? नॉन आइडियल मतलब डज नॉट ओबे. अरे नॉन आइडियल मतलब डज नॉट ओबे रॉयल्स लॉ. और वेपर प्रेशर किधर आता था? आइदर लेस होता था या मोर होता, लेस या हायर देन प्योर कंपोनेंट. बराबर. एंड लास्ट वाला जो अपन ने नहीं पढ़ा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशंस, जिनके बारे में अभी पढ़ेंगे अपन. ओके, डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है. पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन काय असतं सर आणि नेगेटिव डिविएशन काय असतं? पॉजिटिव डिविएशन क्या होता है और नेगेटिव डिविएशन क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे. ऑन द बोर्ड एवरीवन.
अपने पास तीन रिश्ते थे, कौन से सल्यूट सल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सल्यूट सॉल्वेंट। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन है? सल्यूट सॉल्वेंट। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन है? सल्यूट सॉल्वेंट। ध्यान देना, हाँ मैं क्या बता रहा हूं। अगर सल्यूट सॉल्वेंट रिश्ता, अगर सल्यूट सॉल्वेंट रिश्ता वीकर रहेगा, किससे? सल्यूट सल्यूट से या सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आ रहा है क्या? सल्यूट सॉल्वेंट का रिश्ता, सल्यूट सॉल्वेंट, तीन रिश्ता है, सल्यूट सल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सल्यूट सॉल्वेंट। इसमें से मेरे को इंपॉर्टेंट कौन है? सल्यूट सॉल्वेंट। तो अगर सल्यूट सॉल्वेंट का रिश्ता वीकर रहेगा, किससे? सल्यूट सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, तो वो क्या देता है? पॉजिटिव डेविएशन। और अगर सल्यूट सॉल्वेंट, जो इंपॉर्टेंट है, सल्यूट सॉल्वेंट का रिश्ता, वेरी गुड, सल्यूट सॉल्वेंट का रिश्ता स्ट्रॉन्गर रहेगा, किससे? सल्यूट सल्यूट से और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, तो क्या देंगे वो? समझ लगा है? हिंदी.com, नेगेटिव डेविएशन। तीन रिश्ते हैं, सल्यूट सल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सल्यूट सॉल्वेंट। इंपॉर्टेंट कौन है मेरे लिए? सल्यूट सॉल्वेंट। तो सल्यूट सॉल्वेंट अगर वीकर है बाकी दोनों से, तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर स्ट्रॉन्गर है तो नेगेटिव डेविएशन। उल्टा उल्टा उल्टा, वीक है तो पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग है तो सिलेबस रिवाइज होने से पहला, दैट इज बिफोर 2019, जब सिलेबस नहीं रिवाइज हुआ था, ये चैप्टर का नाम था सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चैप्टर का नाम क्या था? सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इधर सॉल्यूशन खत्म हो जाता है, चैप्टर का 30% का हिस्सा खत्म हो जाता है, सॉल्यूशन खत्म। और अभी जो पूरा गेम होता है ना, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। किस पे है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलगेट नहीं, कॉलिगेटिव। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब सर आप इतना क्यों स्ट्रेस कर रहे हो इस पे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, जी हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते क्या है? तो मैं पहला लिखता हूं फिर समझाता हूं। द प्रॉपर्टीज which depends on the number of solute particles and not on the, हो रहा हाँ मैसेज वाला, the properties which depends on the number of solute particles and not on the nature are called as colligative properties. क्या लिखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब? The properties which depend on the number of solute particles and not on the, सर आपके स्टाइल में समझाओ ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेरे नजर में होलसेल वाले हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेरे नजर में होलसेल वाले हैं। होलसेल वाले क्या करते हैं? उन लोग को क्वालिटी की नहीं पड़ी रहती है। अरे उन लोग को क्वालिटी की नहीं पड़ी रहती है, किसकी पड़ी रहती है? क्वांटिटी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम है। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, कितने हैं, नंबर, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और नेचर में नहीं। कैसे है, कितना, कितने हैं वो चाहिए। याद रहेगा क्या? होलसेल मार्केट, होलसेल वाला क्या बोलता है? कैसा भी रहेगा लेके जाओ, सस्ते का माल सस्ते। क्वालिटी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन उनका एक एम रहता है, क्वांटिटी में बिकना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? होलसेल मार्केट, उन लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं और क्वांटिटी पे एम करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लास्ट टाइम पढ़ रहा हूं, क्यों है होलसेल का एग्जांपल दिया, लिखना नहीं है गलती से होलसेल, तुम्हारे लिए समझाने के लिए दिया। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स है,
नंबर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और नेचर पे नहीं। कैसे भी हो वो अलग बात है, कितने हो इसको क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन द सिलेबस। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये समझा क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और कितने टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कौन से हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों तुमको कुछ भी नहीं समझा रहेगा, चारों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। 4 डेरिवेशन है इसके, चारों को डिटेल में बकायदा डिटेल में पूछेंगे और चारों में से कोई भी एक डेरिवेशन पक्का बोर्ड्स में आता है। ये 4 जो प्रॉपर्टीज लिया है ना, क्या लिखा है, लोअरिंग क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अपन बकायदा सारे चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? और यही नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है। एम आई प्रीटी मच क्लियर? समझा मैं क्या बोला हूं? क्लियर है? ओके, ओपन द टेक्स्ट बुक्स प्लीज। प्रेशर, ये चारों में से ये जो पहली वाली प्रॉपर्टी है ना, वेपर प्रेशर लोअरिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क्स फॉर 3 मार्क्स। ये पूरा और नेक्स्ट स्लाइड जो अपन ने अभी तक लिखा है, वेपर प्रेशर लोअरिंग। वेपर प्रेशर को लोअर करना है, पर उससे पहला अपन ये समझेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर, एक बर्तन ले लो, पतीला ले लो, उसके अंदर पानी रखो और नीचे से उसको उबालो। नीचे से उसको उबालने के बाद क्या होएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद एक टाइम के बाद वो क्या निकलेगा, उसमें से वेपर्स निकलेगा, स्टीम निकलेगा। स्टीम अगर निकला तो उसके ऊपर क्या रखा जाएगा, लीड रखा जाएगा, लीड। तो वो वेपर्स किधर जाके पटकेंगे, लीड पे। लीड पे लिक्विड ड्रॉपलेट्स जमा हो जाएंगे और वापिस वही ड्रॉपलेट्स किस पे प्रेशर लगाएंगे, लिक्विड पे। तो वो जो प्रेशर लगेगा ना, उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है? When a liquid in a closed container is in equilibrium with its vapor, मतलब closed container के liquid को उबाल रहे हो, the pressure exerted by the vapor on the liquid is called as the vapor pressure. Important क्या है? The pressure exerted by the vapor on the liquid, मतलब जो liquid droplets रहते हैं ना, वो किससे बने रहते हैं, वेपर से। तो वही वापिस प्रेशर लगाते हैं किधर, लिक्विड पे। Vapor exerted by the pressure on the liquid is called as vapor pressure. अब उस वेपर प्रेशर को अपन को लोअर करना है, लोअर। मैं मेरे स्टाइल में पढ़ाता हूं। ये जो रहते हैं ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें एक बात याद रखो, जड़ी बूटी। जड़ी बूटी रहेगा नॉन वोलेटाइल सल्यूट। जड़ी बूटी, व्हाट डू यू मीन बाय जड़ी बूटी? पहले के जमाने में कुछ भी बीमारी हो गया, कुछ भी हो गया ना, जड़ी बूटी देते थे, समझा क्या, आयुर्वेदिक का, जिससे सब बीमारी का हल हो जाता था, सब बीमारी क्लियर हो जाता था। तो अपने को ये जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, उसमें जो अपने को चाहिए वो करने के लिए अपने को जड़ी बूटी यूज करना पड़ेगा। सर म्हणजे वेपर प्रेशर काय असतं ते मला माहिती आहे। आता तुम्हाला वेपर प्रेशरला काय करायचं है, लोअर। अरे वेपर प्रेशर को क्या करना है, लोअर। तो जड़ी बूटी डालेंगे और जड़ी बूटी का नाम है नॉन वोलेटाइल सल्यूट। वोलेटाइल सल्यूट मतलब क्या, जो डाला गायब हो गया। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डाला नहीं कि गायब हो जाता है। वोलेटाइल सब्सटेंसेस मतलब जो डायरेक्टली वेपर फॉर्मेट में गायब हो जाते हैं, समझा क्या। क्लोरोफॉर्म डायरेक्ट किसमें गायब हो जाएगा, वेपर फॉर्मेट में। झट से मंगनी फट से विवाह, समझ में आ रहा है। डायरेक्ट डाला नहीं ना तो वो कौन से फॉर्मेट में जाता है, गैस के फॉर्मेट में जाता है। ऐसे चीजों को बोलते हैं वोलेटाइल। पर मेरे को गायब होने वाला नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए, नॉन वोलेटाइल। क्यों, समझेगा।
When a non-volatile, non-ionizable solid is dissolved in a liquid solvent, the vapor pressure of the solution is lower than the pure solvent. सर कैसा? मैं क्या बोलता हूँ, वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर जो स्टीम निकलेगा वो, बराबर. मैं अगर वोलेटाइल यूज करता था तो ज्यादा स्टीम निकलता था, बराबर, क्योंकि वेपर वोलेटाइल से क्या होता था, ज्यादा वेपर आते थे. मैंने क्या यूज किया है? नॉन वोलेटाइल. मतलब वेपर आएंगे क्या, तो ऑटोमेटिकली वेपर लोअर हो गए ना. समझा मैं नॉन वोलेटाइल क्यों यूज किया? पहला स्टेटमेंट, when a non-volatile, non-ionizable solid is dissolved in a liquid solvent, the vapor pressure of the solution is lower than the pure solvent. मैं नॉन वोलेटाइल यूज करता हूं, उसके वजह से वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या हो जाता है? लोअर. उसका रीजन नीचे लिखा है. When the solute is non-volatile, it does not contribute to the vapor pressure. बराबर ना. नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है मतलब गायब नहीं होएगा, गायब नहीं रहेगा तो उसमें से स्टीम नहीं निकलेंगे, स्टीम नहीं निकलेंगे तो वेपर प्रेशर कैसा होएगा? समझा क्या? अच्छा. If P1 naught is the vapor pressure of pure solvent and P1 is the vapor pressure of solution, याद रखने का, तुम लोग को सभी चीजों में दो लोगों को कंपेयर करना रहेगा. जिधर नॉट आएगा ना नॉट, याद रखने का, जिधर नॉट आएगा ना नॉट, उसका मतलब प्योर रहेगा. जिधर नॉट रहेगा उसका मतलब क्या रहेगा? प्योर. तो P1 नॉट किसका है? प्योर का. और P1 किसका है? सादे का. क्या लिखा है, वापस पढ़ो. द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट. क्या लिखा है? The vapor pressure of the solution is lower than the pure solvent. मतलब प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है. तो P1 नॉट क्या है? समझा क्या? P1 नॉट क्यों ज्यादा है, वो पढ़ाने के लिए मेरे को इतना सब स्टोरी बताना पड़ा. मैं डायरेक्टली बता सकता था P1 नॉट ज्यादा, तो तुम मुझे क्यों पूछते थे? तो वो क्यों का आंसर है. ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्या चाहिए? वेपर प्रेशर लोअरिंग. तो देखो, ग्रीन ग्रीन, वेपर प्रेशर लोअरिंग. द वेपर प्रेशर लोअरिंग इज एक्सेस प्रेशर, दैट इज डेल्टा पी. डेल्टा पी क्या रहेगा? ज्यादा में से कम. ज्यादा कौन है? P1 नॉट. तो P1 नॉट माइनस P1, तो डेल्टा पी क्या हो गया? P1 नॉट माइनस. तुम लोग को ये बताने के लिए इतना सब बताना पड़ा. एम आई प्रीटी मच क्लियर? ज्यादा में से ही कम क्यों माइनस किया? क्योंकि ये ज्यादा है. ये ज्यादा क्यों है? तो ये रीजन है. समझ में आ रहा है? वेपर प्रेशर लोअरिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा पी. अरे वेपर प्रेशर लोअरिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा पी. और डेल्टा पी कैसा मिलता है? P1 नॉट माइनस P1. पार्ट 1 हो गया. अब पार्ट 2, रॉयट्स लॉ, जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे. अकॉर्डिंग टू रॉयट्स लॉ, P1 क्या होगा? P1 नॉट इंटू X1. बच्चे को मालूम है मोल फ्रैक्शन का एडिशन क्या होता है? इज इक्वल टू 1 प्लस X2 है, वो साइड जाएगा तो माइनस X2. P1 इज इक्वल टू P1 नॉट और X1 के जगह क्या आएगा? 1 माइनस X2. P1 नॉट मल्टीप्लाई करो, P1 नॉट मल्टीप्लाई करो. ये लास्ट लेक्चर में भी किया था. P1 नॉट इंटू 1 P1 नॉट, P1 नॉट इंटू X2 माइनस P1 नॉट X2, बराबर. माइनस P1 नॉट X2 को इधर लेके जाओ प्लस, और प्लस P1 को इधर लेके जाओ. सर आपने जानबूझ के ऐसा क्यों किया है? क्योंकि डेल्टा P क्या होता है? P1 नॉट माइनस P1. अरे ये भी P1 नॉट माइनस P1, मतलब राइट हैंड साइड इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल. वेरी गुड. Therefore, from 1 and 2, delta P will be equal to P1 not X2. इसको ऐसे एडजस्ट क्यों किया? समझा क्या? क्योंकि मेरे को इसके जैसा लाने का था. सर इसके जैसा लाके आपको क्या मिला? अरे पागल, डेल्टा पी किस पे डिपेंड है? X2. बहुत जमाने पहले 11वीं में जब थे, X2 का फॉर्मूला क्या था? X2 का फॉर्मूला N2 अपॉन N1 प्लस N2. डिनोमिनेटर को भूल जाओ. तुम लोग X2 की बात कर रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहे हो? N2. मैंने वही लिखा है. डेल्टा बी डिपेंड्स ऑन X2, X2 डिपेंड्स ऑन N2. डायरेक्ट ठोको ना. डेल्टा पी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, और जो सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड रहता है उसको क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सिंस डेल्टा पी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, डेल्टा पी बोले तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या बन गया? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी.
समजलं. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी कशी असते ते डिराइव्ह करायला मी एवढं सर्व केलं. एम आई प्रिटी मच क्लियर. अब नेक्स्ट, अभी अपन ने क्या पढ़ा, वेपर प्रेशर लोअरिंग या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव, ये वर्ड रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन. अरे रिलेटिव का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन. पीछे अपन ने क्या पढ़ा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अरे पीछे क्या पढ़ा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इधर क्या पढ़ रहे हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. दोनों अलग है. वो सादा था, ये कंपैरिजन वाला है. रिलेटिव, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार नहीं. हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी पिछले जमाने में कंपेयर किया रहेगा. द रेशियो, रेशियो मतलब न्यूमरेटर अपॉन, किसका रेशियो सर जी? द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग मतलब डेल्टा पी डिवाइडेड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर. प्योर मतलब P1 नॉट. खत्म हो गया. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट. लोअरिंग, ध्यान दिया मैं क्या लिख रहा हूं? सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा मतलब डेल्टा पी. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट. फरक समझतोय? फक्त लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी जो पीछे पड़ा. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब डेल्टा पी अपॉन. किसी को कुछ प्रॉब्लम? Relative lowering of vapor pressure is the ratio of vapor pressure lowering, that is delta P, divided by vapor pressure of pure solvent, that is P1 नॉट. प्योर मतलब नॉट आएगा. पीछे से अपन ने पढ़ा था डेल्टा पी. डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या है? P1 नॉट माइनस, बराबर ना? डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या है? P1 नॉट माइनस P1. तो इधर क्या आएगा? डेल्टा पी का फॉर्मूला P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, मतलब एक दूसरा फॉर्मूला. इधर आओ, पीछे से क्या है इधर? P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x2. क्या है? P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x2, बराबर. P1 नॉट इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा? अरे लेकिन ये तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट किसके जैसा दिखता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अरे हाँ कि नहीं? और इसको अपन कैसा लिख सकते हैं? डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट. मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी किस पे डिपेंड है? x2. और x2 मतलब N2. Relative lowering of vapor pressure also depends on number of solute particle. Therefore, relative lowering of vapor pressure is also a colligative property. मतलब सिर्फ डेल्टा P नहीं x2 पे डिपेंड है. डेल्टा P अपॉन P1 नॉट भी x2 पे डिपेंड है. तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलो या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलो, दोनों बकायदा क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. दोनों क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. एंड द लास्ट पार्ट, दैट इज मोलार मास ऑफ सल्यूट. मोलार मास मतलब M2. फर्स्ट सॉल्व देन सल्यूट, मतलब अपने को क्या निकालना पड़ेगा? M2. ये सिर्फ 11वीं का बेसिक्स है, ध्यान देना. अपने को क्या मिला? डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2. x2 मतलब मोल फ्रैक्शन. x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2. बच्चे को मालूम है मोल फ्रैक्शन का. देखो x1 रहेगा तो ऊपर क्या आएगा? N1 अपॉन N1 प्लस N2. x2 रहेगा तो ऊपर क्या आएगा? N2 अपॉन N1 प्लस N2. तो अपने पास क्या था? x2, तो ऊपर क्या आया? N2. किसी को कुछ प्रॉब्लम? We are concerned with only dilute solution. Dilute solution मतलब पानी, पानी मतलब solvent, solvent मतलब 1. इसके लिए N1 is greater than N2. समझ में आ रहा है? Dilute solution ये याद है, ये याद रखना पड़ेगा. फर्स्ट सॉल्व देन सल्यूट. क्या बोला मैं? फर्स्ट सॉल्व देन सल्यूट. वी आर कंसर्न विद डाइल्यूट सोल्यूशन. डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब पानी ज्यादा रहेगा, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा. सॉल्वेंट ज्यादा मतलब N1 ज्यादा. N1 इतना ज्यादा
कि N1 प्लस N2 को क्या ही पकड़ेंगे, N1। तो X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N2 ओमिट, क्या बचेगा, N1। 11वीं में नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता था मास अपॉन मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था, मास अपॉन, तो N2 डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2, और X2 के जगह अपन ने क्या लिखा, N2 अपॉन N1। चाहिए तो इधर लिखो 1, इधर लिखो 2 और इधर लिखो फ्रॉम 1 and 2। समझा गया। डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2 और खुद X2 क्या है, N2 अपॉन N1। तो इनडायरेक्टली डेल्टा P अपॉन P1 नॉट क्या बन गया, N2 अपॉन N1। N मतलब मास अपॉन मोलर मास, तो N2 मतलब W2 अपॉन M2 और N1 मतलब W1 अपॉन M1, लेकिन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर समझ लो। N2 म्हणजे W2 अपॉन M2 आणि N1 म्हणजे W1 अपॉन M1। काय पाहिजे, M2 को रख आजू में, बाकी सबको फेंक बाजू में। ये समझता है, कोणाला काय प्रॉब्लम, पक्का। जिसको वॉशरूम जाना, ब्रेक लेना, लो। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर था, वेपर प्रेशर उसको लोअर करना था, तो अपन ने क्या डाला था, जड़ी बूटी। जड़ी बूटी का नाम क्या था, नॉन वोलेटाइल सॉलिड या सॉल्यूट बोलो। नाउ okay, now the second colligative property which is important, लेकिन ये 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सबको मालूम है। बॉइलिंग पॉइंट को क्या करना है, एलिवेशन। एलिवेशन मतलब चढ़ाना है, बढ़ाना है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सबको मालूम है। पीछे अपने को वेपर प्रेशर क्या था वो सबको मालूम था, वेपर प्रेशर को अपने क्या कर दिया, लोअर। इधर बॉइलिंग पॉइंट क्या है सबको मालूम है, बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेंगे, एलिवेट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज एलिवेटेड, मतलब बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेंगे, चढ़ाएंगे। कैसे, बाय डिसॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू इट। जो चाहिए वो हासिल करने के लिए क्या यूज करने का, जड़ी बूटी। यही लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेंगे, चढ़ाएंगे। कैसा, क्या डाल के, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आगे the solution containing a non-volatile solute boils at a higher temperature than pure solvent। जो मुझे चाहिए उसके लिए अगर मैं कुछ कर रहा हूं और अगर वो नहीं हुआ तो कुछ काम का है क्या, मैं बॉइलिंग पॉइंट को चढ़ाने के लिए क्या डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट चढ़ना चाहिए। अरे क्योंकि चढ़ने के लिए तो मैंने क्या डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। The solution containing non-volatile solute boils at a higher temperature than boiling point of pure solvent। मतलब solution boils at higher temperature than pure solvent, मतलब pure solvent कम है, pure solvent क्या है, कम, और नॉर्मल क्या है, ज्यादा। उसको सिर्फ डिस्क्राइब किया हो। इफ टीबी नॉट प्योर का रहेगा और टीबी सादे का रहेगा तो सादा वाला ज्यादा है, किससे, नॉट से। ये पीछे मालूम है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में अपने डेल्टा पी किया था, तो इधर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में क्या करेंगे, डेल्टा टीबी। उधर भी किया था बड़े में से छोटा, इधर भी क्या करेंगे, बड़े में से छोटा। बड़ा कौन है, टीबी, तो टीबी माइनस टीबी नॉट, खत्म। और यही टीबी को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। उसको इंग्लिश में लिखा है द डिफरेंस म्हणजे माइनस, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट एनी प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। डेल्टा पी क्या था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ये इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिखा है, क्या लिखा है वापस पढ़ता हूं, द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल का एंड प्योर का इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। इंग्लिश में लिखा है
the difference between the boiling point of solution, that is TB, and that of pure solvent, that is TB naught, at constant pressure is called boiling point elevation. उसमें भी अपने को कौन ज्यादा है और कौन कम है ये मालूम होना चाहिए. देखो ये थोड़ा बहुत डायग्राम है. y एक्सिस पे कौन है? वेपर प्रेशर. x एक्सिस पे कौन है? टेम्परेचर. मैं दो कर्व प्लॉट करता हूं. AB कर्व है सॉल्वेंट का, CD कर्व है सॉल्यूशन का. डेफिनेशन में लिखा है एट कांस्टेंट प्रेशर. अरे डेफिनेशन में लिखा है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैं 760 mm कांस्टेंट प्रेशर पे एक लाइन मारता हूं. 760 mm जो कि मेरा स्टैंडर्ड प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है, मैं क्या मारता हूं? एक लाइन मारता हूं. और जिधर मेरा लाइन कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वो प्लॉट करता हूं. वो क्या करता हूं? प्लॉट करता हूं. और वो प्लॉट मैं नीचे एक्स पे घसीटता हूं. समझ में आ रहा है? दो कर्व है, ए बी सॉल्वेंट का और सी डी सोल्यूशन का. इधर लिखा है किसमें? डेफिनेशन में लिखा है कांस्टेंट प्रेशर. तो कांस्टेंट प्रेशर 760 mm पे मैं एक लाइन घसीटता हूं. लाइन घसीटने के बाद जिधर मेरे कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट्स नीचे घसीटता हूं. नीचे घसीटने के बाद अपने को क्या मिलता है? टीबी नॉट. और बाद में क्या मिलता है? टीबी. समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस कैसा? ये बढ़ता है ना, एक्स एक्सिस बढ़ते बढ़ते जाता है ना, तो टीबी नॉट और टीबी में बड़ा कौन है? टीबी. इसके लिए टीबी में से टीबी नॉट. समझ में आ रहा है? खत्म हो गया. नेक्स्ट, उन लोग ने बोला है द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब डेल्टा टीबी बराबर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. अपन ने दो चीज पढ़ा था. अपन ने पढ़ा था मोलैरिटी और बड़ा एम, और दूसरा पढ़ा था मोलैलिटी छोटा एम. बराबर क्लियर है? तो इन लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. तो डायरेक्ट लिख दिया डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटा एम. अपना घिसा पीटा डायलॉग. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ इज इक्वल टू. लेकिन ये कांस्टेंट मामूली सा नहीं लगा है. एम क्या है? मोलैलिटी. ये जो कांस्टेंट है केबी किसका है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ना, तो उसका बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट. उसका पहला नाम. दूसरा नाम मोलैलिटी है ना, तो मोलाल. बड़ा एम रहता था तो मोलार. समझ में आ रहा है फर्क? छोटा एम है तो मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट. और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट. क्या लिखा है? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट. हेच विचारतात लोकांना, हे आणि हे लक्षात असतं, हे नसतं लक्षात. इबिलियोस्कोपिक. इबिलियोस्कोपिक मतलब केबी. ये समझ रहा है क्या? ये केबी कांस्टेंट का नाम दिया है बस, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट. ये कांस्टेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको सबको छोड़ के सिर्फ ये भी पूछते हैं 1 मार्क्स के लिए, व्हाट इज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट. तो मैं अपने इसमें लिख दूंगा केबी का. तुम लोग को डेफिनेशन नहीं दे, लेकिन मेरे को इतनी इंग्लिश आती है. कैसा लिखूंगा डेफिनेशन? कैसा लिखूंगा डेफिनेशन? द इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन टू मोलैलिटी. समझ ला? सम थिंग्स आर टू बी इनबिल्ट. डेफिनेशन खुद से लिखना है. फॉर्मूला क्या ऊपर से ही छापा है, मोलैलिटी मल्टीप्लाई, उधर आके डिवाइड. उसका यूनिट भी बहुत पूछते हैं, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है. यूनिट डेल्टा टीबी. टीबी मतलब केल्विन. मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल पर केजी. अरे मोल पर केजी. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, बहुत ध्यान देना इधर. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर म्हणजे केल्विन पॉझिटिव्ह असणार, केजी पॉझिटिव्ह असणार, आणि मोल वरती जाणार तर मोल नहीं तो पब्लिक केल्विन मोल इनवर्स केजी इनवर्स लिखता है. ऐसा गलती मत करो, ये समझता है. एंड द लास्ट पार्ट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट. मतलब सब में से अपन क्या निकालेंगे? M2. क्या निकालेंगे? M2. अब M2 निकालने से पहला मैं तुमको मोलैलिटी, मोलैलिटी छोटा m का फॉर्मूला बताना चाहता हूं. नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. जाने तो मैं इधर लिखा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम.
पीछे से क्या मिला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। एम मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलालिटी का मोलालिटी ये टेक्स्ट बुक में बहुत आडम तेडम दिया, मैंने बहुत अच्छे से लिखा हूं। मोलालिटी का क्या है, एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट मतलब एन, सल्यूट मतलब 2, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास मतलब W, सॉल्वेंट मतलब 1, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट किसने मांगा है। अब ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जमाने पहले अपन ऐसा लिखता था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, बराबर, और ये मास किस में रहता था, ग्राम्स में, और मोलार मास किस में रहता था, ग्राम पर मोल। मास किस में रहता था, ग्राम्स में। इधर मास किस में मांगा है, केजी, लेकिन मास रहता किस में है, तो केजी को क्या करूंगा, ग्राम्स में कन्वर्ट, और केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। समजलं, क्लिअर आहे, लक्षात घ्या मी काय बोलतोय। आपल्याला नेहमी मास कशात असतो, ग्राम्स मध्ये, पण आपल्याला इकडे मास कशात पाहिजे, केजी मध्ये। तर हा जो मास है ना, हा जो मास, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो, केजी से ग्राम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा डिवाइड, किलो है ना, किलो, किलो से ग्राम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और ग्राम से केजी में आने के लिए डिवाइड बाय 1000, बराबर। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब W1। W1 किस में है, केजी में चाहिए, मोलालिटी का यूनिट क्या रहता है, केजी, बराबर। बट मुझे जो मास मिलता है वो किस में रहता है, ग्राम्स, तो मुझे ग्राम से किधर आना है, केजी, तो ग्राम से केजी में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000। तो ग्राम्स को W1 किस में रहेगा, ग्राम्स में, उसको डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो मास किस में आएगा, समझ लो, समझ लो, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, W1, W किस में रहता है, ग्राम्स में, ग्राम से केजी में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000। तो जब मैं ये W1 को 1000 से डिवाइड करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, W1 केजी में, और मुझे केजी में क्यों चाहिए, क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या मांगता है, केजी। दैट्स इट। M is equal to N2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 1000 ऊपर आया, बट N2 is equal to W2 अपॉन M2, तो ये N2 को खोल दो, M is equal to N2, N2 को क्या खोलोगे, W2 अपॉन M2, और ये W1 और 1000 वैसे के वैसा, समझा क्या, क्या चाहिए तुमको, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मतलब M2, M2 को रख आजू में, बाकी सबको फेंक, हो गया, ते समजलं। कोणाला काय प्रॉब्लेम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिट्टो डिट्टो सेम है, अरे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिट्टो डिट्टो, कंपेयर करते जाओ फटाफट, क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज एलिवेटेड बाय डिसॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, द फ्रीजिंग पॉइंट, प्लीज इधर ध्यान देना, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज डिप्रेस ना, डिप्रेस म्हणजे कमी, तर मी अच्छा वर्ड लोवर्ड, बराबर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोवर्ड बाय यू एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ए मैंने क्या बोला है, जड़ी बूटी, वेपर प्रेशर को लोअर करना था, क्या डाला, जड़ी बूटी, बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करना था, क्या डाला, जड़ी बूटी, फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करना है, डिप्रेस मतलब कम करना है, क्या डालेंगे, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोवर्ड बाय एडिंग जड़ी बूटी, और जड़ी बूटी का नाम क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट, द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर, उधर क्या आएगा, लोअर टेम्परेचर, कोणाला काय प्रॉब्लेम, मग दुसरा काय येणार इकडे, लोअर टेम्परेचर, दूसरा क्या आएगा, लोअर टेम्परेचर, नेक्स्ट बोलो, टीबी नॉट नहीं लिखेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टीबी नॉट, तो उधर क्या आएगा,
TF. If TF naught is the boiling or freezing. If TF naught is the freezing point of pure solvent and TF is that of solution, इधर TB ज्यादा है, उधर उधर क्या रहेगा? TF ज्यादा देन TF नॉट, तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू TF माइनस TF. ये समझ लो, ज्यादा में से कम ना. उधर उधर क्या था? नॉट ज्यादा था. उधर ज्यादा क्या था? सॉरी, इधर नॉर्मल ज्यादा था, तो इधर क्या रहेगा? नॉट ज्यादा, नॉट ज्यादा, नॉट ज्यादा. मतलब TF विल बी ग्रेटर देन TF नॉट, और इधर TF नॉट माइनस क्या आएगा? TF. किसी को कुछ प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए. नेक्स्ट, बाकी क्या लिखोगे इधर? बोलो. फ्रीजिंग. उल्टा येणार ना भाई. द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्युअर सॉल्व्हेंट अँड दॅट ऑफ, कारण की आपण इकडे काय पहिला TF नॉट लिहिणार आहे ना भाई. हे समजतंय नाही समजत आहे? द डिफरेंस बिटवीन freezing point of pure solvent and that of solution at any constant pressure is called as freezing point depression. आणि मग डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट मायनस TF. हे ग्राफ टेक्स्टबुक मध्ये तो कॉपी करा. इकडून सर्व काही सेम, सर्व काही सेम, फक्त B च्या जागी आहे, B च्या जागी आहे. तसंच लिहायचं. द फ्रीजिंग पॉइंट depression is directly proportional to molality. Delta TF is directly proportional to M. Delta TF is equal to KB KF. KF को क्या बोलेंगे? Freezing point depression constant, molar depression constant, क्रायोस्कोपिक क्या बोलेंगे? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. वो क्या आएगा? इबिलियोस्कोपिक, और ये क्या आएगा? क्रायोस्कोपिक. हे समजलं? मग इकडे फॉर्म्युला काय येणार? KF. बाकी फॉर्म्युला सेम, युनिट पण सेम, चेंजेस नाही होणार. नेक्स्ट, इकडे पण काय येणार? मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. हे पण सेम, 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 सब कुछ सेम. फॉर्म्यूला क्या आएगा? M2 इज इक्वल टू KF. हे समजलं? क्लिअर आहे? स्वतःहून लिहू शकतात. दॅट्स ऑल फॉर द